समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान अब जेल से बाहर आ चुके हैं। 23 महीने के बाद सीतापुर की जेल से रिहा हुए आजम खान ने हाल ही में कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए और कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इन्हीं में से एक मीडिया इंटरव्यूज की इनकी क्लिप खूब वायरल हो रही है। आजम और जया प्रदा के रिश्ते जग जाहिर हैं। रामपुर की राजनीति में जया प्रदा को जिताकर सांसद बनाने से लेकर दोनों में दुश्मनी तक की सियासत चली है। आजम ने कहा कि अगर मैं चुनाव में जया प्रदा की मुखालफत कर देता तो नतीजा दूसरा होता। आजम खान का एक इंटरव्यू चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें उन्होंने टिकट कटवाने 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की जीत और अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। लोकसभा चुनाव 2009 में जया प्रदा के चुनाव का जिक्र आने पर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने उस चुनाव में जया प्रदा के विरोध में किए जाने पर उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर इससे इनकार किया, यानी कि उन्होंने जया प्रदा के विरोध नहीं किया था, ये बात रखी। आजम खान ने कहा कि मैंने मुखालफत नहीं की, इसीलिए रामपुर में जीत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उस जीत को मेरी हार ना समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बात बहुत खराब हो जाएगी। गौरतलब है कि जया प्रदा ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बेगम नूर बानो को हराया था। आजम ने उन्हें जिताने में मेहनत की थी। हालांकि बाद में आजम और जया प्रदा के बीच मनमुटाव बढ़ता गया। 2009 तक हालात ऐसे हो गए कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। इस चुनाव में जया प्रदा समाजवादी पार्टी के टिकट से एक बार नूर बानो के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन इस बार अमर सिंह अगुवाई कर रहे थे। जया प्रदा एक बार फिर जीत गई। 2 बार रामपुर सीट से सांसद रहने के बाद जया प्रदा ने 2014 में बिजनौर से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। फिर 2019 में भाजपा ने रामपुर लोकसभा से उन्हें आजम के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में आजम की जीत हुई और काफ़ी बड़ी जीत हुई। बाद में उन्होंने विधानसभा के लिए सीट छोड़ दी, जिस पर भाजपा के घनश्याम लोधी का बाद में उपचुनाव में कब्जा हो गया। आजम खान से इंटरव्यू में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि जब वह रामपुर में अपनी मर्जी से किसी को टिकट नहीं दिलवा पाए तो मुरादाबाद में किसी का टिकट कैसे कटवा सकते हैं। दरअसल आरोप था एसटी हसन का। उन्होंने कहा था कि आजम खान ने जेल की सलाखों के पीछे से ही उनका टिकट कटवा दिया। एसटी हसन साल 2019 से 2024 तक इस सीट से सांसद रहे। आजम खान पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्होंने रुचि वीरा को टिकट दिलवाया था और रुचि वीरा को टिकट मिला भी था और वह जीत भी गई थी। रामपुर में भी ऐसी चर्चा थी कि आजम खान मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिए जाने से नाराज थे। आजम अपने किसी करीबी को टिकट दिलाना चाहते थे। आसिम रजा का नाम सबसे अधिक चर्चा में था। हालांकि सपा ने नदवी को टिकट दिया और वह चुनाव जीत गए। आजम खान ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वे खुद को हाशिए पर नहीं मानते। सपा में उनकी प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से रिहाई के बाद आजम खान एक के बाद एक तगड़े बयान दिए जा रहे हैं, सपा में काफ़ी बड़ी सियासी हलचल जारी है। अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे आजम खान से रामपुर जाकर। देखते हैं उस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकलते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।